मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं पूर्णतः सही और सटीक है। जो भी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूं आप तक पहुंचाता हूं, जो भी पहुंचाता हूं निष्पक्ष होती है, खबर में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा, ना पक्ष की बात करूँगा ना विपक्ष की बात करूँगा, ओनली निष्पक्ष बात करूँगा। जो सही होगा वही आपको बताऊँगा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो देखकर हम निगेटिव हो जाते हैं, आप निगेटिव बात करते हैं। तो मैं निगेटिव और पॉजिटिव नहीं जानता हूँ, मैं सच जानता हूँ। सच क्या है उस पर बात करूँगा। दरोगा भर्ती में आपका चयन हो गया, आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, जिसका चयन नहीं हुआ उसको अच्छी लगेंगी। अगर मैं दरोगा भर्ती के फेवर में बात करूँगा सच्चाई से उलट, तो हो सकता है कि आपको अच्छी लगे, लेकिन जिसका चयन ना हुआ हो, उसके हक का हनन हो, उसको अच्छी ना लगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझने का प्रयास करिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यूपीएसआई भर्ती को लेकर। यूपीएसआई भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई है, जैसा कि प्रतियोगी छात्र आरोप लगा रहे हैं, प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि भर्तियों का सेल किया गया है, यानी कि भर्तियों को बेचा गया है। 22 लाख, 25 लाख, 20 लाख में बोली लगाई गई है। इसी कारण जो फिजिकल में कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे हैं, यह धांधली का सबसे बड़ा संकेत है। आपको मालूम होगा कि परीक्षा के दौरान किस तरह से लोग पकड़े जा रहे थे, किस तरह से पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था, डिवाइस लगाकर सॉल्व कराया जा रहा था, लोग पकड़े भी गए। कितने बड़े पैमाने पर हुआ इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं दरोगा भर्ती जो कटाव देखकर चौंक गए थे, वे सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती करना चाहती है, अगर सरकार की मंशा है कि हम पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जांच होगी तभी साक्ष्य सामने आएगा, निष्पक्षता की बात सामने आएगी। जुबान से कह देने से निष्पक्ष भर्ती नहीं हो जाएगी। अगर सरकार ने कह दिया कि हम निष्पक्ष भर्ती कर रहे हैं, तो ऐसे निष्पक्ष भर्ती नहीं होगी। अगर पकड़े गए हैं लोग, धांधली करने का प्रयास किए हैं, तो आपने जिसे पकड़ लिया तो ठीक है। आप जिसे नहीं पकड़ पाए, जो धांधली करके चले गए, अंदर अंदर खेल कर दिए, उनका क्या? उन पर कौन नज़र रख रहा था? उनका समाधान कैसे होगा? उनको जेल कैसे होगी? उनको सजा कैसे मिलेगी? योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? इस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो मैं मान लूँगा कि भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। मैं ही नहीं मानूंगा, प्रतियोगी छात्र भी मान रहे हैं। इसलिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो क्या भर्ती की जांच होगी? सबसे अहम सवाल है। और जितने भी प्रतियोगी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या भर्ती की जांच होनी चाहिए या नहीं। वीडियो को शेयर करके कम से कम 1000 से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए भर्ती को लेकर। क्या भर्ती की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या भर्ती ऐसे पूरी कर दी जाए जिस तरह से चल रही है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद अगले वीडियो में रणनीति के तहत बात किया जाएगा। जो भी जानकारी होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। कई चैनल वाले एकत्रित हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, प्रतियोगी छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको पहले अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है। 1000 से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए और 2000 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आपके अंदर जुनून और जोश है। आप इस भर्ती के प्रश्न को सोचते हैं, इस भर्ती की जांच करवाना चाहते हैं। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल परीक्षा कटाव को लेकर। यूपी लेखपाल परीक्षा का कटाव जारी हुआ, उसे भी देखकर लोग चौंक गए। कटाव किस तरह से बनाया गया, किस तरह से 15 गुना किया गया कि 30 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए। विकलांग का जो कटाव बनाया गया वह फर्दर बनाना था, लेकिन एक ही में बता दिया गया कि विकलांग का कटाव इतना गया है, जबकि विकलांग के कई कैटेगरी होते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने केवल 60 लिस्ट की बात कही थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह नहीं बताया कि परीक्षा में कितने गुना कैंडिडेट को
बैठने का मौका देंगे। 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, कुछ भी नहीं बताया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, कोई चयन प्रक्रिया नहीं है कि इसी के बाद आपका चयन हो जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में नियम के अनुरूप कार्य करना चाहिए, नियम जो हो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। विपरीत कार्य करेंगे तो भर्ती फंसनी तय है। और लड़के ऐसे कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई भर्ती हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या कोई बोर्ड हो, कोई आयोग हो, पहले सूचित कर देता है कि हम मुख्य परीक्षा के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे, कितने गुना को क्वालिफाई करेंगे। उतने ही गुना क्वालिफाई किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस में 15 गुना लिख दिया जाए, क्वालिफाई कर दे 30 गुना। अगर आपने 15 गुना क्वालिफाई किया है और अंतिम कटाव पर सभी को ले लिया है, मैं मान लेता हूं कि संख्या बढ़ जाएगी, लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपने पॉइंट में कटाव कैसे बता दिया? या तो आप उस पॉइंट पर सभी को लड़कों को लिए हैं, तो उस पॉइंट पर सभी लड़कों को लिए हैं, तो आखिरकार 2,47,000 लड़के कैसे हुए? कई सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जिसका चयन हो गया है मदमस्त खुशी है में झूम रहा है, लेकिन मैं बता दूं यह आपका अंतिम चयन नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब कहेंगे सर आप सही बोल रहे थे, अब आगे की भर्ती में मेरा होगा या नहीं? तो मैं कह दूंगा भैया अगर 70 से नीचे है, अगर आप 70 से नीचे नंबर पाए हुए हैं तो भूल जाओ, क्योंकि 50, 100, 200, 150 सीटों में परसेंटाइल कितना जाएगा? 94, 95, 96, 97, 98 परसेंटाइल तक जा सकता है। तो क्या आप 70 से नीचे पाए हुए हो, आप 64, 60 वाले हो, आज लेखपाल में बैठने में बड़े खुश हो, अगर इसमें चयन नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो इसलिए अपने भविष्य का रास्ता साफ करते हुए रणनीति बनानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे होंगे कि अब हम उखाड़ के फेंक देंगे, लेखपाल में मेरा चयन हो गया, मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो भैया लेखपाल मुख्य परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो, क्या गारंटी है कि आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा? 2,47,000 क्वालिफाई किए गए हैं। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए आज आपका चयन हुआ मुख्य परीक्षा के लिए, आप खुश हो। भविष्य का रास्ता कैसे साफ होगा, भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में कैसे प्रतिभाग कर पाओगे, कम से कम नंबर वाले कैसे प्रतिभाग कर पाएंगे, इसके बारे में सोच लो अभी से। अगर इस भर्ती में नहीं सोचोगे, लेखपाल भर्ती में नहीं सोचोगे कि आगे किस तरह से मेरा सिलेक्शन होगा, मेरिट कम जाएगी हाई, उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो मान लीजिए कि आपका पूरा साल बर्बाद होगा और नेक्स्ट पीईटी में इतना भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक बार आप लोग रास्ता खोल दोगे कि लेखपाल में कुछ नहीं हुआ, लेखपाल भर्ती इसी तरह से शॉर्ट लिस्ट की गई थी, सरकार के पास पॉइंट हो जाएगा, आयोग के पास पॉइंट हो जाएगा, मामला तरहम बरहम हो जाएगा। तो आपको पॉइंट नहीं देना है, इसी में आपको निराकरण करवा लेना है, इसी में समस्या का समाधान करवा लेना है। नहीं तो भविष्य में भैया आप अगर 67-68 नंबर से कम पाए हो, 70 से कम पाए हो, तो भूल जाओ। पद के हिसाब से मैं बात करूं, अभी एक भर्ती आई यूडीए एलडीए, कुछ लोग कह रहे कितना कटाव जाएगा, कितने का? अरे यार 76 पद है, 76 पद है। आप सोचो कि 8,085 पद है तो कटाव जा रहा 85 परसेंटाइल। अब 8,000 निकाल दें, 85 तब भी ज्यादा, 76 पद है ना, तो 98 परसेंटाइल से कम जाएगा। आप सोचो, अब इसमें आयोग कर दे सभी को बुला ले, नहीं भैया सभी बैठो, एक कौन सा शॉर्ट लिस्ट है, किसी में सभी बैठो, कभी किसी में 30 गुना बैठो, किसी में 15 गुना बैठो, किसी में शॉर्ट लिस्टें नहीं किया जाएगा, किसी में कह दो कि 0 नंबर से ऊपर वाले सब बैठो। ये क्या है? ये कोई शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका है? तो अपने भविष्य को आगे सोचते हुए काम करो, नहीं तो आपके जीवन में गड़बड़ी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। हमें एक ही परीक्षा में या नहीं सोच लेना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में मेरा चयन होगा, मैं परिश्रम कर रहा हूँ चयन के लिए, लेकिन आगे का रास्ता भी मुझे बनाना है कि कम से कम मेरिट बने, जिससे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। पहला प्रदर्शन मेरा कैसा था इसे हम देख लें, दूसरे में उसी तरह से मेहनत कर दें जिससे मुख्य परीक्षा में मेरा चयन हो जाए, अगली भर्ती में मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपको सोचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, कृषि विभाग में बम्पर भर्ती की तैयारी चल रही है और आपको बता दें नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, गुड न्यूज़ है। तो जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं,
जो प्रतिभाग करना चाहते हैं नेक्स्ट पीईटी दीजिए, नंबर अच्छा लाइए। वैसे मेरिट प्रोफेशनल है तो मेरिट कम जाने की संभावना है, नंबर अच्छा लाइए और आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन विज्ञापन कब आएगा, तो विज्ञापन जो है इस महीने, इस साल के लास्ट या 23 में देने की तैयारी चले, वैसे 23 मान कर चलिए। अगली अपडेट है महंगाई का एक और झटका जल्द मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही बढ़ने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही बढ़ने वाले हैं। जब कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा 103 रुपये के करीब, तो हमने कहा भैया जल्द ही आपको सूचना मिलेगी 2 से 3 दिनों के अंदर कि घरेलू गैस का दाम बढ़ गया 50 रुपये। और जो बताया गया वही हुआ, आज घरेलू गैस का दाम बढ़ गया। समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा, हमने भी आपको बताया, वेबसाइट पर भी आपने देखा, हो सकता है कल समाचार पत्रों में आए। तो पेट्रोल डीजल के भी दाम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिले बहुत जल्द, और फिर लगातार बढ़ता रहेगा। कुछ दिन के लिए फिर स्थिर होगा, फिर बढ़ता रहेगा, कुछ दिन के लिए फिर स्थिर होगा, फिर बढ़ता रहेगा, कुछ दिन बाद कुछ कम हो जाएगा। तो भैया आप 30 रुपये बढ़ा दो और 5 रुपये घटा दो तो 25 में हम प्लस में है ना, तो इसी प्रकार से 25 प्लस 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 कितना रुपया हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पेट्रोल के दाम 150 रुपये तक पहुँच जाएंगे इस साल के अंत और 2023 तक। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं। एक लोगों ने कमेंट करके हमसे कहा कि सर आप कहते हो कि 17,000 से 23,000 पहले आएगी, उसके बाद कहते हो यूपी टेट के बाद 51,112 आएगी। तो भैया जो आप सोच रहे हो 17,000 से 23,000, वह 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती की भर्ती है। उसे तो उनको निकाल कर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कंप्लीट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती को पूर्णतः कंप्लीट किया जाए, एक भी सीट खाली ना रहे। उन्होंने कहा हम चरण वाइज भर्ती निकालेंगे, तो एक बार 68,500 निकाल दिए, एक बार 69,000 निकाल दिए, तब भी सीटें खाली रहेगी तो उसको भरना पड़ेगा। तो इसका विज्ञापन तो आना तय है, लेकिन जो एक बड़ी भर्ती है जिसमें आपको अवसर दिखाई देगा, जिसमें आपको अवसर दिखाई दे रहा है 51,112, यानी कि 40,000 से लेकर 60,000 पदों पर भर्ती, वह यूपी टेट परीक्षा के बाद आएगी। और धीरे धीरे करके मुझे तो लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में PPP जो आप सुन रहे थे उसमें झोंकने का प्रयास किया जाएगा। तो अब 1 लाख भर्ती 5 साल के कार्यकाल में होगी, 80,000 से 1 लाख, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप जल्द भर्ती का विज्ञापन चाहते हो, 1 साल 1.5 साल इंतजार नहीं करना चाहते हो, इसी समय से बाहर निकलो, ज्ञापन दो, सरकार तक बात पहुँचाओ, दिखाओ कि हम में भी दम है, अपने हक की मांग कर रहे हैं। नहीं तो भैया इसे बैठे रहो सुपर टेट के इंतजार में, भर्ती का विज्ञापन काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। तो बातों को समझ गए, तो निकलने का प्रयास करो। किस तारीख से निकल रहे हो, कैसे निकलोगे, क्या यूनियन आपका बन रहा है, किस तरह से शांतिपूर्वक ज्ञापन दोगे, ज्ञापन की झड़ी लगाओगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी राय हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।